अश्विन महीने के शुरुआती 16 दिनों में पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, हवन, पूजन और ब्राह्मण भोजन करवाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष को पितृपक्ष या श्राद्ध कहते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन महीने की अमावस्या तक 16 दिन तक श्राद्ध पक्ष होता है। इस बार 2 सितंबर से श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहा है, जो कि 17 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या के साथ खत्म होगा। जिस तिथि में माता पिता या पूर्वज की मृत्यु हुई हो, पितृपक्ष की उसी तिथि में श्राद्ध करना चाहिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण कहता है, देव कार्य से भी ज्यादा महत्वपूर्ण पितृ कार्य होते हैं। वहीं अन्य ग्रंथों में लिखा है, श्रद्धा से किया गया दान ही श्राद्ध कहलाता है। स्मृति ग्रंथों और पुराणों में बताया गया है कि श्राद्ध के लिए मुंडन करवाना जरूरी नहीं होता। 1 सितंबर यानी आज अनंत चतुर्दशी पर्व मनाया जा रहा है। 10 दिन तक गणेश जी की पूजा अर्चना करने के बाद आज मूर्तियों को विसर्जित किया जाएगा। वैसे तो धार्मिक ग्रंथों में गणेश जी को विसर्जित करने का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि महर्षि वेदव्यास जब महाभारत लिखने के लिए एक गुणी लेखक को ढूंढ रहे थे, तो इस काम के लिए गणेश जी राजी हुए थे। गणेश जी लगातार 10 दिन तक कथा लिखते रहे, जिससे उनके शरीर का तापमान बढ़ने लगा। तो वेदव्यास ने उनके शरीर पर मिट्टी का लेप लगाकर भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को उनकी पूजा की। मिट्टी का लेप सूखने पर गणेश जी का शरीर अकड़ने पर वेदव्यास ने गणेश जी को पानी में डाल दिया। तभी से गणेश जी की पूजा और विसर्जन की परंपरा चली आ रही है। नमस्कार, ये दैनिक भास्कर की मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ। इजराइल की एल आल एयरलाइंस ने सोमवार को पहली बार अबू धाबी के लिए कमर्शियल उड़ान भरी। प्लेन के कॉकपिट पर शांति शब्द को अरबी, अंग्रेजी और हिब्रू में पेंट किया गया था। न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार तेल अवीव के पास बेन गुरियन एयरपोर्ट से एल आल एयरलाइंस की LY 971 सुबह 10:30 बजे अबू धाबी के लिए रवाना हुई। इसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और व्हाइट हाउस के सलाहकार जेरेड कुशनर के नेतृत्व में अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल सवार था। इसके अलावा इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मीर बिन शबात यहूदी राज्य की ओर से उड़ान भरने वाले सबसे सीनियर अफसर बने। देश में कोरोना मरीज 36.24 लाख से ज्यादा हो गए। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 79,457 और उसके पहले शनिवार को 78,479 नए मरीज मिले थे। 960 लोग जान गंवा चुके हैं। उधर पश्चिम बंगाल में कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि मेट्रो सर्विस 8 सितंबर से फेज वाइज शुरू की जाएगी। स्कूल कॉलेज 30 सितंबर तक नहीं खुलेंगे। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क और थिएटर बंद रहेंगे। वहीं DGCA ने कहा कि भारत की ओर से भारत के लिए शेड्यूल अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगी पाबंदी अब 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। इंटरनेशनल उड़ानें मार्च से बंद हैं। कोरोना काल में अपने बिजनेस आइडिया को जमीन पर उतारने का ये सबसे अच्छा उपयुक्त टाइम है। फिटनेस और हेल्थ के प्रति अपने पैशन को आप एक बिजनेस मॉडल में बदल सकती हैं। इस तरह आप खुद भी फिट रहेंगी और अच्छी कमाई भी होगी। इसके लिए आप अपना डिजिटल फिटनेस ट्यूटोरियल लॉन्च कर सकती हैं। अगर आपको किसी फिटनेस मेथड की बेसिक जानकारी है और आप उसमें एक्सपर्ट बनना चाहती हैं, तो YouTube पर पूरी दुनिया आपके सामने है। कुछ समय अपनी स्किल को बेहतर करने पर खर्च करिए और फिर दूसरों की स्किल और हेल्थ बेहतर बनाइए। यदि आप एक्सपर्ट हैं, तो 18 से 35 साल वालों के लिए अलग से विशेष क्लास भी शुरू कर सकती हैं। साथ ही उम्र दराज लोगों के लिए कोई फिटनेस कोर्स अलग से शुरू किया जा सकता है। आप किसी ऐप पर फ्री में ऑनलाइन अकाउंट भी खोल सकती हैं। काम लोकप्रिय हो जाने और कुछ मेंबर्स जुड़ जाने पर आप फीस लेना शुरू कर सकती हैं। ये प्रति क्लास 100 रुपए से लेकर 300 रुपए तक हो सकती है। के
कि फिटनेस गुरु किरण देवला ने वो कर दिखाया है जो कोई सोच नहीं सकता। 30 साल की उम्र तक उन्हें बॉडी बिल्डिंग पता नहीं थी। वजन कम करने के लिए वे फिटनेस पर ध्यान देने लगी। खुद का जिम खोलने के लिए सारे गहने बेच डाले। आज वे देश की सफल बॉडी बिल्डर है। वे हैदराबाद में रहती हैं और साउथ सुपरस्टार सहित कई हस्तियों को फिटनेस टिप्स देती हैं, जिनमें एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया, अनुष्का शेट्टी और बाहुबली की डायरेक्टर राजा मौली भी शामिल है। किरण आज 45 की उम्र में फिटनेस ट्रेनर, डीजे और पर्वतारोही हैं। वे मोटिवेशनल स्पीकर और फोटोग्राफर के तौर पर भी अपनी खास पहचान रखती हैं। किरण परिवार और अपने शौक के बीच बैलेंस बनाकर नाम और शोहरत पा रही हैं। रविवार को पीएम ने मन की बात कार्यक्रम किया। इसे टीवी और रेडियो के अलावा यूट्यूब पर भी दिखाया जाता है। यूट्यूब पर नरेंद्र मोदी के चैनल से लेकर पीआईबी और दूरदर्शन तक जहां भी वीडियो अपलोड हुआ, हर चैनल पर लाइक के मुकाबले डिसलाइक की संख्या ज्यादा थी। भाजपा के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए इस वीडियो पर 4.5 लाख से ज्यादा डिसलाइक आ चुके हैं। शायद ये पहली बार है जब इस प्रोग्राम के वीडियो पर इतने ज्यादा डिसलाइक आए हैं। नीट जेईई की वजह से इतने डिसलाइक मिलने की बात भी कही जा रही है। छात्र खफा हैं। इस बीच स्टूडेंट डिसलाइक पीएम मोदी भी ट्रेंड किया। राहुल गांधी ने इससे पहले पीएम पर निशाना साधा था कि छात्र परीक्षा पर चर्चा चाहते थे, लेकिन पीएम ने खिलौने पर चर्चा कर ली। चीन लद्दाख में अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वो बार बार भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है। वो लद्दाख सीमा के पास अपने J-20 फाइटर प्लेन भी तैनात कर चुका है। हालांकि दुनिया के सामने वो भारत के साथ बातचीत का ढोंग करता है। सोमवार को रक्षा मंत्रालय ने एक नोट जारी किया, जिसके मुताबिक चीन ने फिर सीमा विवाद की यथास्थिति का उल्लंघन किया है। 29 अगस्त की रात चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख के भारतीय इलाके में घुसपैठ की कोशिश की। भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों की इस कोशिश को नाकाम कर दिया। इससे माना जा रहा है कि 75 दिन पहले हुई झड़प के बाद अब तक जो भी बातचीत सीमा विवाद के सिलसिले में हुई, सब बेनतीजा रही। 15 जून को लद्दाख के गलवान में चीन और भारत के सैनिकों में हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे। देश के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर प्रणब मुखर्जी नहीं रहे। दिल्ली कैंट के आर्मी हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उन्हें 10 अगस्त को 12:07 पर गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जांच में उनके दिमाग में थक्का नजर आने पर उनकी इमरजेंसी सर्जरी की गई। सर्जरी के बाद से ही उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। इसके बाद उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। सर्जरी से पहले 84 वर्षीय मुखर्जी का कोरोना टेस्ट भी पॉजिटिव पाया गया था। प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार थे और लंबे वक्त तक देश के वित्त मंत्री रहे थे। बंगाल के रहने वाले मुखर्जी को लोग प्रणब दा कहा करते थे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, जब मैं दिल्ली आया तब प्रणब दा ने उंगली पकड़कर सिखाया। कोरोना वायरस के बीच टेनिस ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन आज से अमेरिका के न्यूयॉर्क में खेला जाएगा। टूर्नामेंट बगैर दर्शकों के होगा। यूरोप, दक्षिण अमेरिका और पश्चिम एशिया से खिलाड़ियों को चार्टर प्लेन से न्यूयॉर्क लाया जाएगा। इस बार सबसे ज्यादा 20 ग्रैंड स्लैम विजेता स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर और दूसरे 19 ग्रैंड स्लैम चैंपियन स्पेन के राफेल नडाल नहीं खेलेंगे। ऐसा 21 साल में पहली बार होगा जब ये दोनों दिग्गज टूर्नामेंट में नहीं खेलेंगे। उनकी गैर मौजूदगी में सर्बिया के वर्ल्ड नंबर 1 नोवाक जोकोविच के पास 18वां ग्रैंड स्लैम जीतने का मौका है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों ने सोमवार को सेना की गाड़ी पर ग्रेनेड से हमला करने की कोशिश की। घटना बारामूला के आजादगंज इलाके की है। निशाना चूकने की वजह से ग्रेनेड सड़क पर ब्लास्ट हो गया, जिससे वहां मौजूद 6 लोग घायल हो गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। घायलों को इलाज के लिए स्थानीय हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है।
जून को हुई सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये सवाल उठाए गए कि उस दिन उनके घर पर 2 एम्बुलेंस क्यों आई थी। इस बारे में दोनों एम्बुलेंस के ड्राइवर साहिल और अक्षय ने एक इंटरव्यू में सफाई दी है। उन्होंने कहा कि पहली एम्बुलेंस की ट्रॉली टूटी हुई थी, जिसकी वजह से दूसरी एम्बुलेंस बुलाई गई। एम्बुलेंस के कोऑर्डिनेटर विशाल ने कहा, सुशांत की मौत के बाद हमारे सुसाइड करने की नौबत आ गई है। लोग हमें गालियां दे रहे हैं, ये नेशनल इशू बन गया है। हम लोगों की मदद करते आए हैं, लेकिन अब डर लगता है कि किसी की मदद करें भी या नहीं। अश्विन महीने के शुरुआती 16 दिनों में पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, हवन पूजन और ब्राह्मण भोजन करवाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष को पितृपक्ष या श्राद्ध कहते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन महीने की अमावस्या तक 16 दिन तक श्राद्ध पक्ष होता है। इस बार 2 सितंबर से श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहा है, जो कि 17 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या के साथ खत्म होगा। जिस तिथि में माता पिता या पूर्वज की मृत्यु हुई हो, पितृपक्ष की उसी तिथि में श्राद्ध करना चाहिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण कहता है, देव कार्य से भी ज्यादा महत्वपूर्ण पितृ कार्य होते हैं। वहीं अन्य ग्रंथों में लिखा है, श्रद्धा से किया गया दान ही श्राद्ध कहलाता है। स्मृति ग्रंथों और पुराणों में बताया गया है कि श्राद्ध के लिए मुंडन करवाना जरूरी नहीं होता। 1 सितंबर यानी आज अनंत चतुर्दशी पर्व मनाया जा रहा है। 10 दिन तक गणेश जी की पूजा अर्चना करने के बाद आज मूर्तियों को विसर्जित किया जाएगा। वैसे तो धार्मिक ग्रंथों में गणेश जी को विसर्जित करने का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि महर्षि वेदव्यास जब महाभारत लिखने के लिए एक गुणी लेखक को ढूंढ रहे थे, तो इस काम के लिए गणेश जी राजी हुए थे। गणेश जी लगातार 10 दिन तक कथा लिखते रहे, जिससे उनके शरीर का तापमान बढ़ने लगा। तो वेदव्यास ने उनके शरीर पर मिट्टी का लेप लगाकर भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को उनकी पूजा की। मिट्टी का लेप सूखने पर गणेश जी का शरीर अकड़ने पर वेदव्यास ने गणेश जी को पानी में डाल दिया। तभी से गणेश जी की पूजा और विसर्जन की परंपरा चली आ रही है। नमस्कार, ये दैनिक भास्कर की मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ। इजराइल की एल आल एयरलाइंस ने सोमवार को पहली बार अबू धाबी के लिए कमर्शियल उड़ान भरी। प्लेन के कॉकपिट पर शांति शब्द को अरबी, अंग्रेजी और हिब्रू में पेंट किया गया था। न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार तेल अवीव के पास बेन गुरियन एयरपोर्ट से एल आल एयरलाइंस की LY 971 सुबह 10:30 बजे अबू धाबी के लिए रवाना हुई। इसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और व्हाइट हाउस के सलाहकार जेरेड कुशनर के नेतृत्व में अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल सवार था। इसके अलावा इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मीर बिन शबात यहूदी राज्य की ओर से उड़ान भरने वाले सबसे सीनियर अफसर बने। देश में कोरोना मरीज 36.24 लाख से ज्यादा हो गए। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 79,457 और उसके पहले शनिवार को 78,479 नए मरीज मिले थे। 960 लोग जान गंवा चुके हैं। उधर पश्चिम बंगाल में कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि मेट्रो सर्विस 8 सितंबर से फेज वाइज शुरू की जाएगी। स्कूल कॉलेज 30 सितंबर तक नहीं खुलेंगे। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क और थिएटर बंद रहेंगे। वहीं DGCA ने कहा कि भारत की ओर से भारत के लिए शेड्यूल अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगी पाबंदी अब 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। इंटरनेशनल उड़ानें मार्च से बंद हैं। कोरोना काल में अपने बिजनेस आइडिया को जमीन पर उतारने का ये सबसे अच्छा उपयुक्त टाइम है। फिटनेस और हेल्थ के प्रति अपने पैशन को आप एक बिजनेस मॉडल में बदल सकती हैं। इस तरह आप खुद भी फिट रहेंगी और अच्छी कमाई भी होगी। इसके लिए आप अपना डिजिटल फिटनेस ट्यूटोरियल लॉन्च कर सकती हैं। अगर आपको किसी फिटनेस मेथड की बेसिक जानकारी है और आप उसमें एक्सपर्ट बनना चाहती हैं, तो YouTube पर पूरी दुनिया आपके सामने है। कुछ समय अपनी स्किल को बेहतर करने पर खर्च करिए और फिर दूसरों की स्किल और हेल्थ बेहतर बनाइए। यदि आप एक्सपर्ट हैं तो 18 से 35 साल वालों के लिए अलग से विशेष क्लास भी शुरू कर सकती हैं। साथ ही उम्र दराज लोगों के लिए कोई फिटनेस कोर्स अलग से शुरू किया जा सकता है। आप किसी ऐप पर फ्री में ऑनलाइन अकाउंट भी खोल सकती हैं।
काम लोकप्रिय हो जाने और कुछ मेंबर्स जुड़ जाने पर आप फीस लेना शुरू कर सकती हैं। ये प्रति क्लास 100 रुपए से लेकर 300 रुपए तक हो सकती है। हैदराबाद की फिटनेस गुरु किरण देवला ने वो कर दिखाया है जो कोई सोच नहीं सकता। 30 साल की उम्र तक उन्हें बॉडी बिल्डिंग पता नहीं थी। वजन कम करने के लिए वे फिटनेस पर ध्यान देने लगी। खुद का जिम खोलने के लिए सारे गहने बेच डाले। आज वे देश की सफल बॉडी बिल्डर है। वे हैदराबाद में रहती हैं और साउथ सुपरस्टार सहित कई हस्तियों को फिटनेस टिप्स देती हैं, जिनमें एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया, अनुष्का शेट्टी और बाहुबली की डायरेक्टर राजा मौली भी शामिल है। किरण आज 45 की उम्र में फिटनेस ट्रेनर, डीजे और पर्वतारोही हैं। वे मोटिवेशनल स्पीकर और फोटोग्राफर के तौर पर भी अपनी खास पहचान रखती हैं। किरण परिवार और अपने शौक के बीच बैलेंस बनाकर नाम और शोहरत पा रही हैं। रविवार को पीएम ने मन की बात कार्यक्रम किया। इसे टीवी और रेडियो के अलावा यूट्यूब पर भी दिखाया जाता है। यूट्यूब पर नरेंद्र मोदी के चैनल से लेकर पीआईबी और दूरदर्शन तक जहां भी वीडियो अपलोड हुआ, हर चैनल पर लाइक के मुकाबले डिसलाइक की संख्या ज्यादा थी। भाजपा के यूट्यूब चैनल